हिजाब पर हो रहे विवाद को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समाज के लिए गलत बताया। न्यूज 18 के अमन शर्मा से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते नजर आए नितिन गडकरी। ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं www.news18.com पर। Suggestion is we should respect all religion, all languages. All people belongs to different class, different variety, different creed, sex and anything. And we should establish the equality between them. And I always telling people that any person is not great because of his religion, caste, creed and sex. He is great because of his qualities. We have to support good qualities in the society. We are all part and parcel of the one parivar. Some people may go to the masjid, some people going to mandir, gurudwara, Buddha vihar. I always remember the song in RSS, Sanskruti sabaki ek chirantana, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है. We are all part and parcel of one society. We should respect every religion and we should make religious harmony between the society, between the people. We are Indians, we are Bharatiya. We will fight for this nation and we will make this nation super economic power strong in the world. That is the feeling of Bharatiya Janata Party. These are the small incidents are not good for the society. We have to think in a wider interest that how we are going to run the society and how we are going to make this country. और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं news18.com पर। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बन रहे एक होटल में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये जगह खाली थी। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 700 कर्मचारियों को नौकरी पर पक्का कर दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन कर्मचारियों को खुद इसके सर्टिफिकेट बांटे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें वादा किया गया कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली की दरें भी आधी करने का वादा किया गया। हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की दूसरे टर्म की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। छात्रों को ये परीक्षा ऑनलाइन के बजाय क्लासरूम में देनी होगी। जल्द ही सीबीएसई इस परीक्षा से जुड़ी पूरी डेट शीट जारी कर देगा। एम्स दिल्ली में अब भर्ती होने वाले मरीजों के लिए कोरोना जांच की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के बिचोलिम में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पहले की कांग्रेस सरकारों पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आज तक गोवा को अन्याय करने का काम किया, चाहे आजादी देनी हो तो भी देर से और विकास करना हो तो भी देर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ईश निंदा के दोषी एक हिंदू शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले सितंबर 2019 में एक छात्र ने इस शिक्षक पर ईश निंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां काफी हंगामा भी हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो ट्वीट की जिसमें वो और पीएम हाथ पकड़े नजर आए। ये तस्वीर यूपी में चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले आई। इस तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक कविता भी लिखी। दुनिया भर में एल्यूमिनियम के दाम 14 साल में सबसे ऊपर पहुंच गए। माना जा रहा है कि चीन में विंटर ओलंपिक्स और गुआंगशी प्रांत में लॉकडाउन लगाने की वजह से ऐसा हुआ। गुआंगशी प्रांत में काफी एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, लेकिन वहां लॉकडाउन लगने से इसमें भी भारी असर पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी ने जवानों के लिए काफी काम किया। ये मोदी जी थे जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देकर के 48,000 करोड़ रुपए फौजियों के घर में पहुंचाया। कोरोना संकट की वजह से बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी को 17 फरवरी से खोलने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार भी लता मंगेशकर के नाम पर मुंबई में एक संगीत एकेडमी बनाएगी। इसके अलावा वहां उनका एक स्मारक भी बनाया जाएगा। लता मंगेशकर जी का स्मारक कलीना में यूनिवर्सिटी के सामने बनाया जाएगा।
अमेरिका के ओक्लाहोमा में बन रहे एक होटल में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही, इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये जगह खाली थी। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 700 कर्मचारियों को नौकरी पर पक्का कर दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन कर्मचारियों को खुद इसके सर्टिफिकेट बांटे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें वादा किया गया कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली की दरें भी आधी करने का वादा किया गया। हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की दूसरे टर्म की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। छात्रों को ये परीक्षा ऑनलाइन के बजाय क्लासरूम में देनी होगी। जल्द ही सीबीएसई इस परीक्षा से जुड़ी पूरी डेट शीट जारी कर देगा। एम्स दिल्ली में अब भर्ती होने वाले मरीजों के लिए कोरोना जांच की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के बिचोलिम में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पहले की कांग्रेस सरकारों पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आज तक गोवा को अन्याय करने का काम किया। चाहे आजादी देनी हो तो भी देर से और विकास करना हो तो भी देर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ईश निंदा के दोषी एक हिंदू शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले सितंबर 2019 में एक छात्र ने इस शिक्षक पर ईश निंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां काफी हंगामा भी हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो ट्वीट की जिसमें वो और पीएम हाथ पकड़े नजर आए। ये तस्वीर यूपी में चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले आई। इस तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक कविता भी लिखी। दुनिया भर में एल्यूमिनियम तो 11 जिलों की 58 सीटों के लिए इस वक्त भी वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच खबर आप तक पहुंचा दे कि आगरा में हंगामे की खबर सामने आई। फर्जी मतदान को लेकर यह हंगामा सामने आया। एसपी कार्यकर्ताओं ने फर्जी मतदान को लेकर दरअसल सवाल किया। बीच बचाव के लिए सुरक्षा बलों को तक यहां पर आना पड़ा। पोलिंग बूथ पर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। क्या कुछ ये माहौल रहा, किस तरह से ये पूरा हंगामा बर्पा, उसकी तस्वीर इस वक्त आगरा से आपके सामने मौजूद है। दरअसल फर्जी मतदान का आरोप लगा, जिसके बाद ये पूरा बवाल यहां से होता नजर आया। ये आगरा में मौजूद पोलिंग बूथ है जहां पर हंगामेदार तस्वीर सामने नजर आई है। एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखिए किस तरह से फूटता हुआ नजर आया। आरएलडी और बीजेपी समर्थक आपस में शामली में कुछ इस तरह से भिड़ गए। शामली की तस्वीर भी एक तरफ आपके सामने मौजूद है। पहले चरण का मतदान चल रहा है और देखिए किस तरह से आज की ये तस्वीर इन दो जगहों से सामने आई है। आगरा और शामली की ये तस्वीर है जहां पर फर्जी मतदान के मुद्दे को लेकर किस तरह से ये हंगामा नजर आया। हेमंत उपाध्याय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरह की ये पूरी तस्वीर यहां से नजर आई है हंगामेदार? जी शबीना, आगरा में फर्जी मतदान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा बाहा इलाके में जूनियर हाई स्कूल में हंगामा हुआ। ये दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का आरोप है कि एक युवक फर्जी आधार कार्ड लेकर फर्जी वोट करने जा रहा था। बूथ पर तैनात कर्मचारियों को जब इस संबंध में बताया गया तो कोई तवज्जो नहीं दी गई उसको, लिहाजा सभा कार्यकर्ता बिखर गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। जी मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गया और पुलिस फोर्स ने स्थिति को संभालने के बाद गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ी स्थिति नहीं बिगड़ी और स्थिति कंट्रोल में की गई। तो चलिए, जल्द ही सुरक्षा बलों के जवानों ने हालात को काबू में कर लिया, जिसके बाद एक बार फिर से सुचारू रूप से तस्वीर यहां पर सामने आई। लेकिन एसपी कार्यकर्ताओं का यह हंगामा देखिए किस तरह से सामने नजर आया। दूसरी तस्वीर शामली की आपके सामने। हेमंत, शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका नजर बनाए रखिएगा। और एक तरफ जहां पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज बिजनौर में थे। चुनाव के पहले चरण में कितनी वोटिंग हुई है इसका आंकलन तो शाम 6 बजे के बाद ही आएगा, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि अगर ज्यादा टर्नआउट हुआ तो उनकी पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश जी, जो वोटिंग हुई है टर्नआउट तो मैसिव है, पिछली बार से ज्यादा टर्नआउट लग रहा है जाएगा इस बार। क्या उम्मीद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसको इंटरप्रेट कैसे करें? अगर टर्नआउट ज्यादा है तो बाबा का फायदा है या आपका फायदा? अगर टर्नआउट ज्यादा है और जिस तरह का जोश और उत्साह मैंने कार्यक्रमों में देखा है, भारतीय जनता पार्टी गई। जो परिणाम 10 मार्च को आना था वो परिणाम आज ही आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हुआ है। साइकिल और हैंडपंप ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। आज 10 फरवरी को ही परिणाम 10 मार्च का आ गया है।
अखिलेश जी, एक और सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा एक बार और प्रयोग हुआ था यूपी के लड़कों का, और हमको बोला गया था 2 गुजरात के गधे हैं। क्या हाल किया यूपी की जनता ने, सबने देखा। इस बार फिर 2 लड़कों का प्रयोग हो रहा है यूपी में। आपको जयंत जी की उन्होंने एक तरीके से बात की, क्या जवाब देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को? पुरानी बातें नहीं उखाड़नी चाहिए। पुरानी बात इतनी पुरानी है, उसके बाद 2-3 चुनाव हो चुके हैं, इसलिए पुरानी बात भूलनी चाहिए। इधर आप यहाँ पर अपनी रैलियां कर रहे हैं, दूसरी ओर लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को लखनऊ कोर्ट ने बेल दे दी है। कई लोग इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि जब ये बात और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी और जब पैरवी अच्छी होगी और कहीं न कहीं सरकार की नीयत और मंशा को भी दिखाती है कि पूरे देश ने देखा है कि क्या घटना हुई है, किस तरीके से जीप से कुचल दिए गए किसान, उनकी जान चली गई। मुझे लगता है कि अंतोगत्वा न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब दोबारा बात रखी जाएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और सजा भी मिलेगी। तो जैसे जैसे पंजाब में चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस की कलह भी बढ़ती जा रही है। नवजोत कौर सिद्धू ने फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। कहा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि विधायकों में से चन्नी ही बेस्ट हैं। अगर पंजाब मॉडल लागू नहीं होगा तो लड़ाई लड़ेंगे जैसे पहले लड़ा है। आज की तारीख में उनके रिटर्न्स हमसे ज्यादा हैं, उनके पास हमसे भी ज्यादा पैसा है। तो एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे से देखिए किस तरह से ये मतभेद सामने आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ अमृतसर ईस्ट के ही विधायक नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आपको उम्मीद थी कि वही सीएम का चेहरा बनेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से चयन में जो चयन का तरीका था उसमें चूक हुई है, गलती हुई है? देखो, कोई भी बंदा इतने एमएलएज में से नहीं कह सकता कि तुम ही बेस्ट हो। मे बी ही वॉज मिसलेड, बट आई कांट से। उनका थॉट प्रोसेस है, उनकी थॉट में कुछ आया होगा और कुछ भी कंसिडर किया होगा। हमारा कंसर्न इतना ही है कि आ गए हैं, वेलकम है। पंजाब मॉडल उन्होंने बोला है लागू करेंगे। हमारा कंसर्न पंजाब मॉडल है। हमारे बच्चों को जॉब्स चाहिए, ब्रेन ड्रेन को हमें रोकना है। पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू ने दे दिया है, सबके सामने रख दिया। अगर पंजाब मॉडल लागू नहीं होता फिर क्या करेंगे आप लोग? जैसे पहले लड़ाई किया, लड़ाई करेंगे कि लागू हो। एक बात आपने कही मैम कि गरीब के मसले पे राहुल गांधी को मिसगाइड किया गया, चरणजीत सिंह चन्नी गरीब नहीं है, ये किस आधार पे आपने कहा? विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी ये आरोप लगा रही। देखो, हम गरीब को गलत लेके जा रहे हैं। मैं भी अगर कहूं कि उनकी रिटर्न्स हमसे ज्यादा हैं, आज की डेट में उनके पास बहुत पैसा है, हमसे भी ज्यादा है, पर उन्होंने बोला कि वो एक गरीब परिवार से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको गरीबी के बारे में समझ है ज्यादा। तो उनका थॉट प्रोसेस वो था कि वो एक लंबी जर्नी गरीब से अमीर तक लेके आए हैं, तो उन्होंने उस लेवल का चैलेंजेस को फेस किया है। तो अमृतसर पूर्व सीट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव में अकाली दल के से विक्रम सिंह मजीठिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो मजीठिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, किस तरह से सिद्धू कांग्रेस में अनफिट है। तो वहीं चन्नी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी गरीबी सबको मिले। पंजाब की सबसे हॉट सीट है अमृतसर ईस्ट की, और यहाँ से चुनाव मैदान में इस बार उतर गए हैं विक्रम मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। आपने चुनौती दी, उसके पहले ही एक रेस में पिछड़ गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अंदर सीएम पद की रेस में। लेकिन उनकी पत्नी का दावा है कि विक्रम मजीठिया जी को हम तीसरे नंबर पर छोड़ देंगे यहाँ के चुनाव में। आपको क्या लगता है? अहंकार छोड़ दें, घमंड छोड़ दें। बीबी सिद्धू जी को ये बता दें कि लोग वोट डालते हैं, और मेरे को पता है कि जो मैडम सिद्धू है वो भी वोट मेरे को देंगे।